15 दिन में रिजल्ट सुधर जाएगा। वो लिखते रहे क्या अभी हमको पास कर दिया जाएगा, रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए। लोगों को गारंटी होगी कि लिख के दे दे। ऐसा नहीं है कि मेहनत किए जीरो पाएंगे तो नहीं सर, सब मेहनत किए, सबका अच्छा रिजल्ट घोषित होना चाहिए। कॉपी भर के आया था, ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था हम लोगों को। बोले हैं कि हम लोग बच्चा की गारंटी रखते कि पास कर दिया जाएगा। आपके यहाँ पर छात्र संघ छात्र नेता जो भी हैं यहाँ पर, उनकी बातों का आपको कुछ भी ये लगता है? हाँ लगता है, बोले हैं अगर तो ठीक है, नहीं तो हम 10 दिन बाद फिर आएंगे। थैंक यू सर। जी नमस्कार, मैं हूँ शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। सत्य की पराकाष्ठा, युवाओं की आवाज। अब देश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रीवा में है और यहाँ पर आज बच्चों का रिजल्ट खराब किया गया है। मींस कहा जाए तो सेशनल के मार्क्स नहीं दिए गए हैं और सभी बच्चों को लगभग 95% रिजल्ट खराब किया गया है। इस संबंध पर आज बच्चों ने यहाँ पर घेराव किया है महाविद्यालय का और हम बात करते हैं यहाँ जो एपीएसयू के छात्र संघ नेता और जो भी लोग हैं इनके साथ मिलकर के बात करते हैं कि क्या कुछ बातें हैं, कैसी यहाँ पर भीड़ है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित मिश्रा है जी। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मूलतः रीवा का ही रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ निवास है और विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ पर आज क्या कुछ बातें हुई है जो एक प्रकार से कहा जाए तो भीड़ देखने को मिल रही है, बच्चों की भीड़ लगातार बनी हुई है, तो क्या कुछ बातें हुई है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ काफ़ी लगी हुई है, छात्रों की संख्या काफ़ी है। एक मामला आया है कि जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, तो विश्वविद्यालय से जितने भी संबंधित कॉलेज हैं उनके प्रथम वर्ष में 90% छात्रों के विथर्ड हैं, या तो उसमें प्रमोट लिखा हुआ है या कि उनको 0 मार्क्स लिखे हुए हैं। विथर्ड का अर्थ होता है कि छात्रों के सेशनल के या थ्योरी के उसमें नंबर ना चढ़ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी छात्रों ने पेपर दिया है, उनकी यह कोई गलती नहीं है, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या बात की जाए तो एपीएसयू के जो कुलपति जी हैं, तो क्या इनका कोई कुछ भी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? क्या ये उत्तरदायी नहीं है? जो महाविद्यालय हैं स्थानों पर बात की जाए, नई गढ़ी, मऊगंज, त्योथर या जो भी महाविद्यालय हैं उनकी बात की जाए, तो क्या उसके लिए ये उत्तरदायी नहीं है? कोई इनका विभाग नहीं बैठता है कि वहाँ से कलेक्शन नहीं किया जाता है? जो भी मार्क्स हैं, बच्चों के रिजल्ट हैं, उनको कलेक्ट किया जाना चाहिए, इनका एक विभाग बैठता होगा। इसमें ऐसा है कि छात्र सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो पेपर देते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय की पूरी जिम्मेदारी है उनका रिजल्ट कलेक्ट करना, नंबर कलेक्ट करना, नंबर चढ़ाना और छात्रों का रिजल्ट घोषित करना। छात्र विश्वविद्यालय में जो भी संबंधित कॉलेज हैं, चाहे वो मऊगंज हो, सिमरिया हो, जीडीसी हो, मॉडल साइंस हो, त्योतर हो, हनुमाना हो और कई ऐसे अन्य जिले हैं जहाँ की कॉलेजेस महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो दूर दूर से छात्र आते हैं, छात्रों को परेशानी होती है और विश्वविद्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है। और हम बात करें विश्वविद्यालय की, तो यहाँ के मुखिया वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति महोदय होते हैं। तो छात्र जब यहाँ बात करने आते हैं तो सिर्फ छात्रों को भटकाया जाता है और उनसे यह कहा जाता है कि उनकी फाइल चल रही है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो छात्र तो विश्वविद्यालय प्रशासन से ही मांगे करेंगे कि उनके ये गलतियों को सुधारा जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मेरा यह निवेदन है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि अपनी गलतियों को माने और जितने भी संबंधित विश्वविद्यालय से महाविद्यालय हैं उन सभी छात्रों के रिजल्ट जल्द से जल्द सही किए जाएं, उनके परिणामों को जल्द से जल्द फिर से सुधार कर और उनको प्रदान किए जाएं। अच्छा, आज विज्ञापन भी दिया गया है आपसे मिलकर के सभी बच्चों के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो कुलपति जी हैं और ये जो संस्था है एपीएसयू की, तो लगभग कब तक सुधार देखने को मिल जाएगा? कितना टाइम का समय दिया है उन्होंने कि जो भी बातें? इसमें छात्रों ने तो जो ज्ञापन लिखा था उसमें ऐसा मांग किया था कि 7 दिनों के अंदर इन मांगों को, इनको रिजल्टों को जल्द से जल्द सही किया जाए, लेकिन वाइस चांसलर द्वारा ऐसा बोला गया है कि 15 दिनों का समय दिया जाए, उसके अंदर जितने भी रिजल्ट खराब हैं वो रिजल्ट पुनः सही कर दिए जाएंगे। जी धन्यवाद। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन सिंह बघेल है, मैं विश्वविद्यालय मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद का। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ये बच्चों को परेशान किया गया है? ये तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ज़्यादातर यहाँ किसानों के सभी के पेरेंट्स फार्मर होते हैं
और इनको एक तकलीफ होती है क्योंकि कई बार इनके पैसे भी नहीं होते इनके पास आने के लिए, दूर दूर से बच्चे आते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, एक एक साल पढ़ाई करते हैं, फिर रिजल्ट खराब कर दिया जाता है। तो ये कब तक ये चीज़ें कुलपति जी कर पाएंगे, कब तक हो जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको विषय पहले ही बताया, आपने पूछा, अध्यक्ष जी ने विषय बताया कि आज ज्ञापन दिया गया है और पहले तो विश्वविद्यालय इकाई की ओर से, विद्यार्थी परिषद की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है और कुलपति जी से आग्रह किया गया। उस ज्ञापन में भी उल्लेखित था ये विषय कि जो संबंधित महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, उनमें जो प्रथम वर्ष में रिजल्ट आया है, विथर्डी की समस्या है, 0 अंक का आना है और कई प्रकार की समस्याएं आए दिन आती रहती हैं। तो ये समस्याएं तो निश्चित रूप से बंद नहीं हो रही हैं और बंद भी नहीं होंगी क्योंकि मान्यता यहीं से प्राप्त है, तो बंद होना स्वाभाविक सी बात है, कहीं छात्र आएंगे परेशान होकर। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जैसा आपने एक मुद्दा उठाया कि सारे छात्र कहीं ना कहीं एक बड़े घर के नहीं होते हैं या उनके पास ऐसी आमदनी ही नहीं होती है कि वो अपने माता पिता के पैसे से पढ़ पाएँ। उनको कुछ सरकार की भी सुविधाएं होती, सरकार की योजनाएं। आज जो हमने विश्वविद्यालय में ज्ञापन दिया है, विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने मांग भी की है कि जो जैसे मेधावी छात्र योजना का लाभ है, संबल का लाभ है, ये ऐसे छात्रों को मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय ने कहा हम संबल बंद कर दिए, संबल नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की यदि मैं शुल्क की बात करूं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के शुल्क मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की शुल्क है। हमने उसको लेकर भी कहा है, जैसे आज हमने ज्ञापन के माध्यम से जो ज्ञापन दिया उसमें यह भी उल्लेखित था कि जो हम लोगों से सेमेस्टर फीस ले जाती है, उस सेमेस्टर फीस में उल्लेखित जितने भी निम्न बिंदु रखे गए हैं कि हाँ ये आपको सुविधाएं प्रोवाइड होंगी, उस सुविधाएं हमको प्रोवाइड कराई जाएं, ये विषय में। अच्छा, इस चीज में लेकर के किसका हाथ होता है कि बच्चों को परेशान किया जाए, और बच्चों को परेशान भी किया जाता है, आखिर क्यों? देखिए, विश्वविद्यालय के मुखिया तो कुलपति जी होते हैं, कुल सचिव जी होते हैं, है ना, ये मेन बॉडी होते हैं विश्वविद्यालय के। और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को ये तय करना चाहिए कि उनसे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ यदि किसी प्रकार की समस्या आती हैं तो उस कॉलेज, संबंधित कॉलेज के प्राचार्य जी से बात करके के उनको निपटाना चाहिए। आज छात्र आए हैं, बताइए, परेशान हो रहे हैं, आए दिन छात्र इस प्रकार से परेशान होते, कितने दिन इस प्रकार से छात्र आएंगे? ये कोई गाँव से छात्र आ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, किसी प्रकार से बहुत सारी समस्याएं इन लोगों को आती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्टि शर्मा है। आप कहाँ पर अध्ययनरत हो अभी? GDC कॉलेज। तो क्या आपका भी रिजल्ट? हाँ, हम लोगों का भी किसी में सब में 0 नंबर दिया गया है और दिया भी गया है तो उसमें फेल लिखा गया है। क्यों? फिर प्रिंसिपल मैम ये भी बोली कि वो 34 से ऊपर नहीं आए इसीलिए 0 रखा गया है और इसलिए तुम लोग फेल हो। तो पहले आए होंगे, ऐसे कैसे वो बोल दिया? कम से कम कुछ तो मार्क्स पाए होंगे, वो कैसे बोल रहे हैं कि 0 मिल गया है? सबका नंबर दे, सबका रिजल्ट अच्छा करें। अगर 0 होगा तो 0 ही बोलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, कम से कम उन्होंने कुछ तो लिखा होगा, खाली छोड़ दो। 0 रखा गया है, दिया गया 0 क्यों दिया गया? जब ऐसा थोड़ी ना है कि 1000 लड़कियों में क्या है, सबका 0 कैसे हो सकता है? चाहते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट ठीक कर दिया जाए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सबका 0 कैसे कर दिया गया है? क्या नंबर पाएंगे सब? क्या कोई नहीं पढ़ता? हम लोग 1 नंबर नहीं पा सकते हैं, 1 नंबर कैसे? मीन्स इसमें गलती किसकी है? आप ये व्यवस्थाएं हैं, ये सब इधर आइए, आप इधर आइए। ये टोटल यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, ये टोटल यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, एमटेक का स्टूडेंट हूँ। हम लोग केवल 3 ही हैं और हम लोगों का रिजल्ट अभी 6 महीने से देरी हो गई रिजल्ट में, जिसकी वजह से थीसिस नहीं हुई हम लोगों की, जिसके कारण आगे के जो हमको उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना है PhD के लिए, वो लेट हो गया, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने लिखित रूप में जानकारी कुल सचिव को दे चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग 6 महीने से। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? क्या वजह होती है परेशान करने की? परेशान करने केवल वजह ये होती है कि इतनी अव्यवस्थाएं यहाँ फैल चुकी हैं। प्रॉपर से प्रशासन की एक प्रकार से कमाई हो जाएगी, दोबारा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और बहुत सी प्रकार की पैसा देना पड़ेगा, फिर सबमिशन पेपर देना पड़ेगा और फिर सब कुछ होगा। यही करवाना चाहिए, यही मेन वजह है। अभी यहाँ पे कापी, लोग बच्चे कापी निकलवाएंगे तब भी पैसा लगेगा, सप्लीमेंट्री पेपर देंगे। क्या हम एक ही नंबर का लिखे? क्या हमारी कॉपी ऐसी ही थी? हम लोग चलिए उतने ही हमारे नंबर बने नहीं। चलिए, ठीक है, ये एमटेक के खुद ही है। हाँ जी, के साथ सेम समस्या है। रिजल्ट 6 महीने। हमें हमारी बात रखने का। ठीक है। तो ये अभी राजेंद्र शुक्ला जी ने आए थे, तो राजेंद्र शुक्ला जितनी प्रशंसा करके गए, इस व्यवस्थाएं नहीं देख गए वो।
इतनी किस चीज की प्रशंसा करके गए? यूनिवर्सिटी में अच्छे से काम हो रहा है, कोई काम नहीं होता। प्रशंसा यहाँ से तो उनको कुछ कमीशन जाता है, कमीशन जाता होगा उनका कुछ परसेंट। मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी अव्यवस्था हो चुकी है इस यूनिवर्सिटी में कि जो भी हायर एजुकेशन के जो भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, वो कोर्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे एमटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो इनके पास टीचर हैं और जो भी एचओडी है राकेश कटारे, डॉक्टर राकेश कटारे, बहुत अव्यवस्था है। जी ये आप भी बोलेंगे, उधर घूमिए। नहीं कैमरे पे नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, बस इतना ही बोलना है। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ठीक है। ये तमाम बातें हैं, हमने यहाँ पर अभी बात की है, जो यहाँ पर छात्र संघ छात्र नेता भी हैं। और यूनिवर्सिटी वाली बात बता दीजिए, मैं उसको वो करना चाहता हूँ। ठीक है, आओ भाई, प्लीज हम लोगों का एक अलग से कर लीजिए। रुकिए ना। तो अभी ये तमाम हमने बातें की है, छात्र संघ छात्र नेता और सभी लोगों के साथ बात हुई है। और एपीएसयू में जो ये तमाम बातें हैं, आए दिन ये तमाम समस्याएं बनी रहती है, बच्चों को भटकाया जाता है। मीन्स कहा जाए तो दर बदर बच्चे भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर देने के बाद इनका रिजल्ट खराब किया जाता है। और यहाँ के कुलपति की भी गलती होती है, क्योंकि कहीं न कहीं मार्क्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इनके जो विभाग बैठते हैं। और जो बच्चे जहाँ पर अध्ययनरत हैं, खास करके उन सभी प्राचार्यों की विशेष करके गलतियां हैं कि उन्होंने वहां से ये मार्क्स नहीं भेज पाते हैं और बच्चे जाकर के तकलीफों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो हम एक विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं, हमारी जिले की कलेक्टर मैडम आप भी जरा देखें, और ये तमाम एपीएसयू के जो बच्चे हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, परेशान हैं, तो इन तमाम ये गलतियों को सुधारने की कृपा की जाए जिले की कलेक्टर मैडम साहिबा। और हमारे प्रदेश की बात की जाए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप भी जरा ध्यान दें, अगर बात आप तक पहुंचती है तो ये बच्चे किस तरीके से परेशान किए जाते हैं। और जब सवाल खड़ा किया जाता है, यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, एपीएस को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया ध्यान जाए। देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री जी हमारी यूनिवर्सिटी पे ध्यान दें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, युवाओं की आवाज। जय हिंद।